नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला है उसका नाम है कश्मीर फाइल्स और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द कश्मीर फाइल्स एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे विवेक अग्निहोत्री ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म एक काल्पनिक कहानी प्रस्तुत करती है। 1990 के दशक में भारतीय प्रशासित कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं के पलायन के अवकाश के केंद्रित थी। ये पलायन और उसके कारण होने वाली घटनाओं को एक नरसंहार के रूप में दर्शाता है, एक ऐसी धारणा जिसे विद्वानों द्वारा व्यापक रूप से गलत माना जाता है। फिल्म का दावा है कि इस तरह के अनहत्यों को चुप्पी की साजिश से दबा दिया गया था। द कश्मीर फाइल्स में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी है। कथानक एक कश्मीरी हिंदू कॉलेज के छात्र का अनुसरण करता है जिसे उसके निर्वासित दादा ने पाला और अपने माता पिता की मृत्यु के परिस्थितियों के ज्ञान के बचा लिया। अपने दादा की मृत्यु के बाद छात्र जो कॉलेज में विश्वास करने के लिए आया था कि पलायन क्षम था, अपने परिवार की मृत्यु के तथ्यों के उजागर करने के लिए प्रसिद्ध की हो जाता है। कथानक वर्तमान समय 2020 में छात्रों की खोज और 30 साल पहले से उसके परिवार के कष्टों के बीच काल्पनिक है। ये फिल्म 11 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ये एक व्यावसायिक सफलता रही है। भारतीय के सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा प्रचार से लाभान्वित होती दिख रही है। फिल्म का आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था। सिनेमाटोग्राफी और अभिनय को सम्मोहक माना जाता था, लेकिन कहानी ने स्थापित इतिहास को फिर से बनाने के प्रयास के लिए आलोचकों को आकर्षित किया और इस्लामोफोबिया का प्रचार किया। समर्थन ने ये दिखाने के लिए फिल्म को प्रशंसा के है कि वो कहते हैं कि कश्मीर ने इतिहास का एक अनवैध पहलू है। भारत पर थिएटरों में मुसलमानों के खिलाफ अभद्र भाषा देखी गई जिसमें कि हिंसा को बढ़ावा देता है कि शामिल है। 28 अप्रैल 2022 तक फिल्म जिसकी लागत लगभग 15 करोड़ थी, जो दुनिया भर में 340.92 करोड़ की कमाई की थी, 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। 1989 से 90 इस्लामी उग्रवादियों ने कश्मीर घाटी से कश्मीरी हिंदू पंडितों को रेलिफ गलीब या चालिफ और अल सफा बट्टे दफा पुष्कर नाथ पंडित एक शिक्षक अपने बेटे करण का सुरक्षा के लिए डरता है, जिस पर उग्रवादियों द्वारा भारतीय जासूस होने का आरोप लगाया गया था। पुष्कर ने अपने मिस ब्रह्मदत्त एक सिविल सेवक से करण की सुरक्षा के लिए अनुरोध किया। ब्रह्म पुष्कर के साथ कश्मीर की यात्रा करते हैं और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा के दौरान देखते हैं। वो इस मुद्दे को जम्मू और कश्मीर JNK के मुख्यमंत्री के साथ उठाते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा को निलंबित कर दिया है। पुष्कर के पूर्व छात्र मिलिटेंट कमांडर फारूक मालिक बिट्टा ने पुष्कर नाथ के घर में सौंध लगाई। करण एक चावल के कंटेनर में छिप जाता है, लेकिन बिट्टा उसे ढूंढ लेता है और उसे गोली मार देता है। पुष्कर और उसकी बहू शारदा ने अपनी जान की गुहार लगाई। बिट्टा शारदा की उनकी जान के बदले करण के खून में भिगोए हुए चावल खाने के लिए मजबूर करता है। बिट्टा और उसके गिरोह के घर छोड़ने के बाद पुष्कर अपने डॉक्टर मित्र हमेश कुमार के एम्बुलेंस लाने के कारण की जान बचाने के लिए कहते हैं। हालांकि अस्पताल पर आतंकवादियों का कब्जा हो जाता है, जो अस्पताल के कर्मचारियों को गैर मुसलमानों के इलाज से मना करने देते हैं। इसके बाद करण गलियों से घायल होने के कारण दम तोड़ देता है। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुष्कर और उनके परिवार को उनके पत्रकार मित्र विष्णु राव एक हिंदू कवि कौल के पास ले जाता है, जो मुसलमानों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखता है। कौल कई पंडितों को अपने घर में ले लाते हैं, लेकिन उग्रवादियों का एक समूह सुरक्षा की आड़ में कौल और उसके बेटे को लेने आता है। बाकी पंडित वहां से चले जाते हैं, लेकिन बाद में कौल और उनके बेटे की लाशों को पेड़ से लटके देखकर चौंक जाते हैं। कश्मीर घाटी से शरणार्थी पंडित जम्मू से बस जाते हैं और अल्प राजस्व और खराब परिस्थितियों में रहते हैं। ब्रह्मा को जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके अनुरोध पर गृह मंत्री जम्मू शिविरों का दौरा करते हैं, जहां पुष्कर अनुच्छेद 370 की घटनाओं और कश्मीरों पंडितों के पुनर्वास की मांग करते हैं। ब्रह्म शारदा को कश्मीर के नदी मार्ग में सरकारी नौकरी दिलाने का कामयाब हो जाते हैं और परिवार वहीं रहने लगते हैं। एक दिन बिट्टा ने नेतृत्व में आतंकवादियों का एक समूह भारतीय सेना का सदस्यों के रूप में तैयार होता है और नदी मार्ग पहुंचता है। वे वहां रहने वाली पंडितों को घेरने लगते हैं। वो उग्रवादियों ने उसके बड़े बेटे शिव को पकड़ लिया और तो शारद विरोध करते हैं। गुस्से में फारूक ने उसे पकड़ लेता है, उतार दिया और उसके शरीर का आधा देखा। वो
शिव और शीश पंडित को मुक्ति करता है और उन्हें एक सामूहिक कब्र में गोली मार देता है। जो हुआ उसके बारे में प्रचार करने के लिए पुष्कर को बख्शा गया। वर्तमान समय में शारदा के छोटे पुत्र कृष्ण का पालन पोषण पुष्कर के द्वारा किया जाता है, जिनका मानना है कि उनके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ANU के एक छात्र कृष्ण प्रोफेसर राधिका मेनन के प्रभाव में है, जो कश्मीरी इलाहाबाद के समर्थक है। पुष्कर के मित्र ब्रह्मा विष्णु महेश और पुलिस अधिकारी हरि नारायण, जिन्होंने करना की हत्या के समय कश्मीर में सेवा की थी, अपनी स्थिति से कश्मीर की घटनाओं की याद करने की ब्रह्मा एक नरसंहार करते हैं। कृष्णा ने UN का छात्र चुनाव लड़ा। प्रोफेसर राधिका मेनन की सलाह के बाद वो कश्मीर के मुद्दे के लिए भारत सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। पुष्कर ने गुस्से के लिए बाद में जब पुष्कर की मृत्यु हो जाती है, कृष्णा पुष्कर की अंतिम इच्छा के अनुसार राख को बिखेरने के लिए कश्मीर में अपने पैतृक घर जाते हैं। मेनन के कृष्णा से सरकार के कथित अत्याचारों का पर्दाफाश करने के लिए कश्मीर में कुछ फुटेज रिकॉर्ड करने कहा। मेनन के एक संपर्क की मदद से कृष्णा बिट्टा से मिलते हैं और उन पर पंडितों की स्थिति के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाता है, लेकिन बिट्टा खुद को एक नए जमाने का गांधी घोषित करता है, जो एक अहिंसक लोकप्रियता आंदोलन का नेतृत्व करता है। बिट्टा का दावा है कि वो भारतीय सेना थी जिसने कृष्ण की मां और भाई को मार डाला। जब कृष्णा ब्रह्म से इस दावे के बारे में सवाल करते हैं तो ब्रह्मा उन्हें अखबार की कटिंग पुष्कर द्वारा एकत्रित की फाइलों सौंपते हैं, जिससे बताया गया है कि भारतीय सेना के सैनिकों के बेस में आतंकवादियों ने उन्हें मार डाला था। कृष्णा दिल्ली लौटता है और विश्वविद्यालय के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना निर्धारित भाषण ANU परिसर में एक भीड़ को देता है। वो कश्मीर के इतिहास और अपने परिवार और अन्य कश्मीरी हिंदू पंडितों की दर्शकों के बारे में विस्तार में बताता है, जिसे उन्होंने अपने यात्रा से खोजा था। ये उनके गुरु प्रोफेसर मेनन और उनके अन्य छात्रों को झुकवा देते हैं और कृष्णा को शुरू में बैठक में प्रतिरोध और उपहास का सामना करना पड़ता है। कुछ छात्र अंततः कृष्ण के भाषण का स्वागत और सराहता करता है। फेंकना IAS ब्रह्मदत्त के रूप में, मिथुन चक्रवर्ती अनुपम खेर के रूप में, पुष्करनाथ पंडित कृष्णा पंडित के रूप में, दर्शन कुमार रहेनिका मेनन के रूप में, पल्लवी जोशी चिन्मय मंडलकर के रूप में, फारूक मलिक बिट्टा।